कारक, कार्य करने वाला, कारक मतलब कार्य को करने वाला। परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जिस रूप से क्रिया के साथ बताया जाता है, उसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जिस रूप से या जिन शब्दों के माध्यम से, जिन चिन्हों के माध्यम से क्रिया के साथ में बताया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, उदाहरण श्याम कलम से पत्र लिखता। श्याम कलम से पत्र लिखता। देखो इस वाक्य में ये श्याम ये संज्ञा है, कलम ये संज्ञा है, पत्र लिखना ये पत्र लिखना ये इस वाक्य का कर्म है, लेकिन ये भी ये संज्ञा है। लिखना इस वाक्य की क्रिया, लिखना इस वाक्य की क्रिया। यानी श्याम कलम से पत्र लिखता है। श्याम संज्ञा के द्वारा, कलम संज्ञा के द्वारा लिखने का काम हो रहा है। पत्र लिखना या क्रिया हो रही है। इनका, इन संज्ञाओं का ये लिखना क्रिया है, इसके साथ में संबंध जो जोड़ा है वो जोड़ने वाला से। वो जोड़ने वाला कौन है? से। इन संज्ञाओं का पत्र लिखने की क्रिया के साथ में जो संबंध जोड़ता है ये से जोड़ता है। अगर मैं से को हटा दूं, इस से को बीच में नहीं रखूं, इसको मैं क्रॉस कर दूं, श्याम कलम पत्र लिखता, क्या वाक्य बैठा? क्या वाक्य सही बैठ रहा है? वाक्य सही नहीं बैठ रहा, वाक्य सही नहीं बैठ रहा है। श्याम कलम से पत्र लिखता है, ये जो से है ना, तो श्याम और कलम इन संज्ञाओं का पत्र लिखना, लिखने की क्रिया के साथ में इन से ने, इस लिखना क्रिया के साथ में श्याम कलम और पत्र, इनका जो सही संबंध जोड़ा वो से ने जोड़ा। किसने जोड़ा है? से ने जोड़ा है। अगर ये नहीं होता तो वाक्य सही नहीं बैठता है, वाक्य सही नहीं बैठता है। तो ये जो अपन परिभाषा में बोल रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम, ये सभी संज्ञा है। ये क्या है? कलम श्याम ये क्या है? संज्ञा है। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जिस रूप से क्रिया के साथ में बताया जाता है। किस रूप से क्रिया के साथ में संबंध बताया? ये से सिना है ना, इससे इस रूप के द्वारा इनके साथ में लिखना क्रिया के साथ में सही संबंध जुड़ रहा है। इस कारण से कारक कहते हैं, इस कारण से कारक कहते हैं। हिंदी में कारक के प्रमुख भेद 8 कितने हैं? हिंदी में कारक के प्रमुख भेद, बराबर 8। कितने हैं? 8। 8 कौन कौन से? देखो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये कारक हिंदी में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। कितने भेद है? 8। इनके सिना, सिना ओब्लिक, इनको परसर्ग भी कहते हैं, परसर्ग। इन सिनाओं के माध्यम से ये वाक्य के साथ में संज्ञा सर्वनाम को मतलब क्रिया से वो संबंध जोड़ते हैं। इनकी सिना है, कई वाक्यों में आते हैं, कई वाक्यों में नहीं भी आते हैं। तो इन कारक की अगर 8 की अपन को परिभाषा अलग अलग याद है
अलग अलग परिभाषा याद है, इनका अपन को परिचय याद है। वाक्य चाहे इन चिन्हों सहित आए या वाक्य के अंदर ये चिन्ह नहीं है तो भी अपन कारक की आराम से पहचान कर सकते हैं। जैसे कर्ता, इसका कारक चिन्ह है ने, कर्म इसका को, ये से ऑब्लिक के द्वारा, से ऑब्लिक के द्वारा, कभी कभी के द्वारा से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, अलग होने की स्थिति का बोध कराना, से अलग होना, संबंध का, के, टी ऑब्लिक रा, रे, री, अधिकरण में, पे, पर, संबंध ये, अरे, ओ, अब देखो तो आया समझ में परिभाषा, कारक क्या है, कितने इसके भेद है हिंदी में। संज्ञा सर्वनाम का संबंध जिस रूप से क्रिया के साथ में बताया जाता है या वाक्य में जो क्रिया हो रही है उसका संबंध संज्ञा या वाक्य में जो सर्वनाम शब्द है उनके साथ में क्रिया को कैसे जोड़ा जाता है, किन चिन्हों के माध्यम से उनका संबंध क्रिया के साथ में बताया जाता है, उन्हें कारक कहते हैं। वे कारक हिंदी में 8 भेद होते हैं। वो कारक हिंदी में कितने होते हैं? 8 होते हैं। यानी ने, को, से, के द्वारा, के लिए, से अलग अलग होने की स्थिति को बोध करवा, से, का, के, की, रा, रे, री, मैं, पे, पर, हे, अरे, ओ, ये चिन्ह है जो वाक्य में आते हैं तो संज्ञा और क्रिया के बीच में मतलब ये जोड़ने का, उनको सही सार्थक जोड़ने का कार्य ये करते हैं। अब इनका अलग अलग 8 ही भेद कारक है, इनकी परिभाषा, इनकी पहचान अपन को याद है तो वाक्य से कैसा दिया है, वाक्य कैसा दिया है उसके अंदर अपन पता कर सकते हैं कि इसमें कर्ता कारक है, कर्म कारक है, कर्ण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, यदिकरण है, संबोधन है, कौन सा कारक है। इसकी अलग, जैसे अपन इसकी अभी सबकी अलग अलग परिभाषा देखेंगे तो कारक की परिभाषा याद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? होगी नहीं होगी? आराम से याद हो जाएगी। यानी कारक का वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के साथ में क्रिया को सही जोड़ने को कार्य करे, क्रिया ने सही जोड़ने को कार्य करे। अब कर्ता कारक, कर्ता कारक सिंपल परिभाषा, वाक्य में क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। और इसका कारक चिन्ह क्या है? कारक चिन्ह ऑब्लिक उपसर्ग क्या है? ने। लेकिन ध्यान रखना ने कहाँ आता है? भूतकाल के वाक्य होते हैं तो उसमें ने आता है। भूतकाल का वाक्य नहीं है तो ने नहीं आता। अधिकांश भूतकाल के वाक्य में ने आता और ने ना भी आए तो अपन को अगर ये अपन सही इसकी पहचान परिभाषा याद है तो कर सकते हैं। जैसे देखो उदाहरण के तौर पर, अभी सब उदाहरण के तौर पर जैसे वाक्य लिखा, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अब देखो कारक चिन्ह में अभी मैंने यहाँ लिखाया था, कर्ता कारक चिन्ह की पहचान की है ने। चिन्ह क्या है? ने आवे। क्या इसमें ने है? ने नहीं है? नहीं है तो भी देखो कुछ नहीं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कारक चिन्ह इसमें कोई नहीं दिख रहा, से, के द्वारा, के, नो, मतलब ने, इस प्रकार का कोई दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। तो यहाँ देखो सिंपल है, सीधी बात। वाक्य में मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कारक कर्ता कारक कौन है इसमें? मैं। कार्य करने वाला कौन है? मैं। जो सर्वनाम आया है ये वाक्य में कार्य करने वाला तो कर्ता कारक। इसमें ये क्या है? मैं शब्द के अंदर कर्ता, ये कर्ता कारक है। जैसे दूसरा कोई वाक्य ले, कारक चिन्ह सहित वाला ले, जैसे राजू ने आम काटा या काट दिया। राजू ने आम काट दिया। वाक्य में काटना जो क्रिया हो रही है किसके द्वारा हो रही है? राजू के द्वारा। कार्य करने वाला कौन है? ये है। इसमें कर्ता कारक।
कर्ता कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जो क्रिया करता है तो करने वाला उसको कर्ता कारक है। दूसरा देखो, ये अपना इसका पहला हो गया। अब दूसरा इसका अपन दूसरा समझते हैं। दूसरा कारक भेद है कर्म। कर्म कारक क्या होता है? कर्म कारक वाक्य में जो संज्ञा के द्वारा जो क्रिया हो रही है उन क्रिया का प्रभाव कोई दूसरी संज्ञा के ऊपर पड़ता हो तो जिसके ऊपर पड़ता हो उसे कर्म कारक है। उसमें कुछ शब्द में कर्म कारक होता है। जैसे परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव जिस संज्ञा पर पड़ता हो उससे, यानी जिस संज्ञा के ऊपर कार्य का प्रभाव पड़ा उसे कर्म कारक कहते हैं। उस शब्द में कर्म कारक होता है। और इसका चिन्ह क्या है? कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। क्या आता है? को। अब देखो, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अभी परिभाषा में मैंने क्या बताया? उदाहरण के तौर पर परिभाषा में मैंने बताया कि वाक्य में जो संज्ञा के द्वारा, किसी एक संज्ञा के द्वारा जो क्रिया हो रही है, जो कार्य हो रहा है, उसका प्रभाव किसी अन्य संज्ञा के ऊपर पड़ता है, किसी अन्य संज्ञा के ऊपर पड़ता है। उसमें जिस संज्ञा के ऊपर पड़ता है उसमें कर्म कारक होता है। जैसे देखो, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। चोर लोगों को पुलिस पकड़ने का काम करती है, नहीं करती है? करती है। देखो, यहाँ पकड़ना क्रिया, पकड़ना क्या है? क्रिया। किसके द्वारा हो रही है? पुलिस के द्वारा हो रही है। अब पुलिस के द्वारा जो पकड़ने की क्रिया हो रही है, इस संज्ञा के द्वारा चोर जो संज्ञा है, इस संज्ञा को पकड़ने का काम हो रहा है। अब इनके द्वारा पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। पुलिस के द्वारा पकड़ने का जो कार्य हो रहा है वो किसको हो रहा है? किसको पकड़ रही है? चोर को। यानी इस क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? इसके ऊपर पड़ता है, नहीं पड़ता है? परिभाषा में क्या लिखा है? संज्ञा सर्वनाम के द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव जिस संज्ञा के ऊपर पड़ता हो। पुलिस संज्ञा के द्वारा जो पकड़ने का कार्य हो रहा है, ये क्रिया हो रही है, नहीं हो रही? कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है? इस कार्य का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? चोर शब्द के ऊपर पड़ा है, इनके ऊपर पड़ा है। इस शब्द के अंदर ये कर्म, चोर शब्द इसके अंदर क्या है? कर्म। जैसे दूसरा वाक्य देखो, जैसे बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया। यहाँ इस कर्ता के द्वारा जो पकड़ने की क्रिया हो रही है, इसको प्रभाव किसके ऊपर है? चूहे के ऊपर। तो इसमें है समझ में आया नहीं आया? इसमें दूसरा एक और वाक्य समझ लो। जैसे माँ बच्चे को पीटती है। बच्चे कभी ठीक नहीं रहते हैं तो पीटती है, नहीं पीटती है, पीट देती है। अब इनके द्वारा जो पीटने की क्रिया हो रही है, इनका प्रभाव किसके ऊपर है? किसको पीटती है? बच्चे को। इसको पीटती है, नहीं पीटती है? तो बच्चे शब्द में कर्म। इसमें क्या है? कर्म। समझ में आई नहीं आई? कर्ता कारक कर्म कारक दोनों समझ में आए? आ गए? आ गया, अच्छी बात। कर्ता कर्म फिर करण, फिर करण कारक। तीसरा अपना भेद है करण कारक। क्या परिभाषा, क्या समझे इसमें तुम? परिभाषा, इसकी परिभाषा सिंपल है कि संज्ञा सर्वनाम के द्वारा क्रिया जो की जा रही हो, जिस साधन के माध्यम से की जा रही है, जिस साधन जो क्रिया काम कर रहा है, संज्ञा या सर्वनाम या काम को करने वाला कर्ता जो क्रिया कर रहा है, वो क्रिया करने के लिए किस साधन का उपयोग कर रहा है, किसके द्वारा क्रिया हो रही, उसमें कर्म। उस शब्द में अंदर क्या होता है? कर्म का। परिभाषा भी सिंपल है। संज्ञा
या सर्वनाम के द्वारा जो कार्य किया जाता है संज्ञा सर्वनाम के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह किस साधन उपकरण के माध्यम से किया जाता है उसमें जिस साधन के माध्यम से किया जाता है उसमें कारण कारक होता है। संज्ञा सर्वनाम के द्वारा जिस साधन के माध्यम से जो कार्य किया जाता है, जिस हथियार के माध्यम से या जिस उपकरण के माध्यम से जो कार्य किया जाता है उस साधन या उपकरण में कारण कारक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, उदाहरण मैं किससे लिखता हूं? मैं कलम से लिखता हूं। मेरे द्वारा जो लिखने की क्रिया हो रही है वो किस साधन के माध्यम से हो रही है? कलम से। तो इस कारक का चिन्ह, इसकी पहचान है चिन्ह। कभी कभी इसमें नहीं भी आता है तो परिभाषा अच्छी तरह याद है, वाक्य में आराम से पहचान सकते हैं। कलम तो इसमें ये कर्म, इस शब्द के अंदर क्या है? सॉरी, कर्म। इसमें क्या है? कर्म। मैं जैसे दूसरा वाक्य देखो, छात्र बस द्वारा घर जाता है। किसके द्वारा जाते हो? अभी तुम कोई बस में जाते हो? नहीं जाते। मैं छात्र बस द्वारा घर जाता है। अब देखो, घर जाने का कार्य, जो जाना कार्य हो रहा है, घर जाने का जाना या कार्य किसके द्वारा हो रहा है? बस के द्वारा हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो ये बस द्वारा या इस शब्द के अंदर क्या है? कर्म। समझ में आई? तीसरा वाक्य, मैं पुस्तक से पढ़ाता हूं। मेरे द्वारा जो क्रिया हो रही है पढ़ाने की, किसके द्वारा हो रही है? पुस्तक से पढ़ाता हूं, पुस्तक के द्वारा पढ़ाता हूं। तो इसमें होता है ये जो साधन है, मेरे द्वारा क्रिया पढ़ाने की जो कार्य हो रही है, ये है कर्म। इसमें क्या है? ये इसका चिन्ह से है ना, ये इसका कारक चिन्ह, ये तो कारक चिन्ह, ये कारक चिन्ह। समझ में आई? कर्ता, कर्म, कर्ण, फिर संप्रदान। चौथा भेद इसका क्या है? संप्रदान कार्य। संप्रदान समझते हो? संज्ञा सर्वनाम के द्वारा जो क्रिया हो रही है वो किसी अन्य के लिए हो रही है, किसी अन्य संज्ञा के लिए हो रही है। वाक्य में लिखो, जैसे संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा जो कार्य, पब्लिक क्रिया कार्य किया जाता है यदि वह कार्य किसी अन्य संज्ञा के लिए किया जाता है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी वाक्य में जो संज्ञा के द्वारा जो क्रिया हो रही है, जो कार्य हो रहा है वो किसी अन्य के द्वारा हो, अब किसी अन्य के लिए होता है। जिस किसी अन्य के लिए होता है उस अन्य में संप्रदान कारक होता है। जैसे देखो, उदाहरण के तौर पर जैसे बहन, भाई, बहन के लिए कपड़े
खरीदे? भाई के द्वारा जो खरीदने का काम हो रहा है किसके लिए हो रहा है? किसके लिए कपड़ा खरीदता है? भाई के लिए कपड़ा खरीदता है। तो इसमें ये संप्रदान कारक है। ये बात से ना संप्रदान कारक किसमें? इसमें। उदाहरण के तौर पर दूसरा वाक्य, माँ बच्चे को भोजन देती है या खिलाती है। माँ बच्चे को भोजन देती है या खिलाती है। अब देखो यहाँ पे को आ गया। संप्रदान कारक की तो चिन्ह के हो। संप्रदान कारक का तो चिन्ह क्या है? के लिए। या के लिए शब्द वाक्य के अंदर आया नहीं, यहाँ तो को आ गया सर। यहाँ तो कर्म कारक होगा, कर्म कारक यहाँ पे नहीं है, क्योंकि माँ के द्वारा जो भोजन देने का काम हो रहा है किसके लिए हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? बच्चे के लिए होता है नहीं होता है? ये नहीं, माँ द्वारा जो क्रिया हो रही है वो भोजन किसको खिलाती है? बच्चे को। तो बच्चा बच्चे जो शब्द है इसमें संप्रदान कारक क्या है? संप्रदान कारक को। ये तो कारक चिन्ह है। मैंने बताया किसी वाक्य के अंदर कारक चिन्ह आता है, जो कई वाक्य के अंदर आता है, कई के अंदर नहीं भी आता है। किसी दूसरे कारक का चिन्ह भी आ जाता है, तो उस चिन्ह के अनुसार कारक की पहचान नहीं देखनी है वाक्य में। अपन को अगर उसकी अच्छी तरह से परिभाषा याद है तो अपन उसमें पहचान कर सकते हैं कि इस वाक्य में कौन सा कारक आई समझ में। तो इसमें अपन कारक के 8 भेद, 8 में से अपन 4 पढ़ लिए, 4 अपन नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। ठीक।